हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान पीटीटी 2022 की जो परीक्षा है ये कब आयोजित की जाएगी, लिखित परीक्षा की तैयारी कैसे करें, 2 महीने में सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन कैसे लें। जो भी मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा बिल्कुल सटीक जानकारी दूंगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीटीटी का एग्जाम कब तक होने की संभावना है। तो पीटीटी का एग्जाम 25 मई 2022 को आयोजित किया जा सकता है। तैयारी कैसे करनी है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें कोचिंग ना करना पड़े, जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा सिंपल फैमिली से आते हैं, बहुत ज़्यादा पुअर हैं और वो कोचिंग अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, तो बिना कोचिंग आप लोग तैयारी कैसे कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और कितने घंटे आपको पढ़ाई करनी होगी जिससे कि आप लोगों को सरकारी कॉलेज मिल जाए। 2 महीने की तैयारी में कैसे सरकारी कॉलेज प्राप्त करें, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि अगर आप लोग पीटीटी 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। राजस्थान पीटीटी एग्जाम पैटर्न में 200 नंबर का आपका पेपर होगा और 600 नंबर का आपका पेपर होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं। सबसे बड़ी बात यह है गाइस कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं, कुल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 600 नंबर का आपका ये पेपर होगा। तो टारगेट आपको इस बार मानकर चलना है 400 से 450 नंबर आपको इस बार लाने होंगे, क्योंकि हर साल कंपटीशन बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। तो सबसे पहले हम इसका एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न, इसमें मेंटल एबिलिटी से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150 नंबर के। तो मेंटल एबिलिटी वाला जो आपका पोर्शन है इसको आपको अच्छे से इसकी तैयार करना है। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150 नंबर के। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150 नंबर के। दूसरी बात गाइस, इसमें लैंग्वेज होता है जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में से एक चूज करना होता है, ठीक है। तो एक अगर आप इसमें चूज करते हैं तो इसमें देखिए गाइस 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 150 नंबर के, ठीक है। टोटल इसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 600 नंबर के। टारगेट मैंने आपको बता दिया 400 से 450 नंबर आपको इस बार हर हाल में लाने होंगे। इससे अगर कम नंबर आपके आते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, तो आप प्राइवेट की ही सोचिए, ठीक है। गाइस अगर आप पीटीटी 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा दूसरा चैनल है। हमारे उस दूसरे चैनल पर पीटीटी की तैयारी करवाई जा रही है। आपको उस चैनल पर आपको डेली एक वीडियो मिलता है, उसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे जीके जीएस हो, चाहे राजस्थान जीके हो। पर डे आपको एक वीडियो मिलता है पीटीटी का। अगर आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक काम कर लीजिए, आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग उस चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी से जाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप लोग। अब हम बात करेंगे सिलेबस की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेंटल एबिलिटी से क्या क्या पूछा जाएगा। तो मेंटल एबिलिटी से देखिए, चित्रकारी अनुमान हो गया आपका, ये टॉपिक पूछा जाएगा। सामान्यकरण, रचनात्मक सोच, निर्णय और निर्णय करना, कल्पना, विचार। तो ये तो हो गया आपका मेंटल एबिलिटी, जो टॉपिक पूछे जाएंगे, ये टॉपिक पूछे जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट से क्या क्या पूछा जाएगा, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड टेस्ट सेक्शन जो आपका होगा इसमें क्या क्या पूछा जाएगा ये भी देख लीजिए आप लोग। इसमें गाइस जागरूकता, अवेयरनेस, संचार, कम्युनिकेशन हो गया, अंतर्वैयक्तिक संबंध हो गया आपका, व्यावसायिक प्रतिबद्धता हो गया, नेतृत्व हो गया, सामाजिक परिपक्वता हो गया। तो ये तो हो गया आपका टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस। तो ये टॉपिक आपको पढ़ने होंगे अच्छे से, वो भी, ठीक है। अब देख लीजिए आप लोग सामान्य जागरूकता से क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए, अगर आप लोग पीटीटी का एग्जाम अगर दे रहे हैं तो सिलेबस बहुत ही ध्यान पूर्वक देखना, और आप लोगों को टॉपिक वाइज ही पढ़ना है। जब आप लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तभी आप लोगों की अच्छी तैयारी हो पाएगी। तो इसमें देखिए गाइस, राजस्थान के बारे में ज्ञान, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, महान भारतीय व्यक्तित्व, वर्तमान और अतीत, भारत और इसके प्राकृतिक संसाधन, भारतीय इतिहास और संस्कृति, करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। तो ये तो हो गया आपका जागरूकता, सामान्य जागरूकता से ये टॉपिक पूछे जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे अनुभाग हिंदी और अंग्रेजी में।
अगर आप लोग हिंदी चूज करते तो हिंदी से क्वेश्चन होंगे, अगर आप लोग अंग्रेजी चूज करते तो अंग्रेजी से क्वेश्चन होंगे। तो इसमें देखिए गाइस, समझना, वाक्य संरचनाएं, क्रियात्मक व्याकरण, शब्दावली। तो ये टॉपिक तो हो गए आपके किस चीज के, हिंदी के। हिंदी जो आपका होगा, हिंदी और अंग्रेजी, ये टॉपिक पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको तैयार करना है अच्छे से, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको पीटीटी का अर्थ नहीं मालूम है कि पीटीटी होता क्या है, तो इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। ऐसे सामान्य में 3 साल की ग्रेजुएशन और 2 साल की बीएड की डिग्री होती है, लेकिन यदि कोई विद्यार्थी 12वीं करने के पश्चात इसको पास करता है, विद्यार्थी को कुल 4 साल में ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री दे दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन डिग्री ले चुका है तो उसके पश्चात व्यक्ति को पीटीटी का एग्जाम देना होगा। एग्जाम देने के पश्चात बीएड की डिग्री के लिए विद्यार्थी को कॉलेज उपलब्ध करवाया जाएगा। ग्रेजुएशन के पश्चात यदि कोई व्यक्ति इस पीटीटी एग्जाम के पश्चात बीएड की डिग्री करना चाहता है तो उस विद्यार्थी के लिए 2 साल की डिग्री उपलब्ध होगी। काफी बच्चे हैं जो जानते नहीं कि पीटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, पीटीटी का अर्थ क्या होता है। तो पीटीटी का फुल फॉर्म होता है प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट। पीटीटी परीक्षा क्या है? यह एक राज्य स्तरीय परीक्षा है जो बैचलर ऑफ डिग्री प्रोग्राम में प्रवेश देने के लिए आयोजित की जाती है। पीटीटी परीक्षा में प्रश्न कहाँ से आता है? तो इसमें देखिए गाइस, सामान्य जागरूकता, मानसिक क्षमता, इसको हम छोड़ते तो इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि पीटीटी में आपको क्या पढ़ना है। एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया है और सिलेबस मैंने आपको बता दिया, तो इसको मैं छोड़ता हूँ, ठीक है। हाँ, अब बात आती है कि जो बच्चे हैं जो कोचिंग अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं तो वो लोग तैयारी कैसे करें? तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा हर बात को, मेरी एक एक पॉइंट को अच्छे से सुनिएगा, तभी आप लोगों के अच्छे से बात समझ में आएगी। मोटी फीस, एग्जाम टेस्ट में आपको बता रहा हूँ, मोटी फीस भरने में हो रही है परेशानी तो ऐसे करें किसी भी परीक्षा की तैयारी। अगर आप लोग पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। तैयारी करने का मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप लोग। किसी बड़े संस्थान से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए भारी भरकम फीस चुकानी पड़ती है, लेकिन अगर आप मोटी फीस भरने में असमर्थ हैं तो भी एग्जाम की शानदार तैयारी आसानी से कर सकते हैं। समझिए कैसे। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है विदाउट कोचिंग एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स इन हिंदी। जीवन में कुछ बड़ा पाने के लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। आज के युवा इस बात को अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। करियर बनाने के लिए वे अपने पेरेंट्स, टीचर या किसी सफल व्यक्ति से गाइडेंस लेते हैं, लेकिन हमारे आसपास का सोशल और इकोनॉमिक माहौल जो होता है वो तेजी से बदल रहा है। ऐसे में करियर बनाने के लिए आवश्यकता होती है किसी बड़े संस्थान से जुड़कर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में तैयारी करने की। इन संस्थानों में एडमिशन से लेकर स्टडी मटेरियल व अन्य रिसोर्सेज पाने के लिए भारी बड़ी रकम चुकानी पड़ती है। तो अगर आप किसी भी संस्थान को ज्वाइन करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा वहां पर जो फीस होती है बहुत ही ज्यादा फीस होती है। जो मतलब सिंपल परिवार के होते हैं वो बच्चे फीस चुकाने में असमर्थ होते हैं, कोचिंग अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। सबकी आर्थिक परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती। कई स्टूडेंट्स अपने आर्थिक हालात की वजह से किसी बड़े इंस्टीट्यूट या कोचिंग में एडमिशन नहीं ले पाते तो निराश हो जाते हैं। इसका नकारात्मक असर उनकी पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। ऐसे में सबसे अधिक जरूरी है अपनी नेगेटिव सोच को दूर करने की। अगर आप में करियर बनाने की चाहत है तो राह मिल ही जाएगी। आइए जानते हैं कैसे कोई स्टूडेंट आर्थिक परेशानी के बीच किसी भी एग्जाम की तैयारी कर जीवन में सफल हो सकता है। सबसे पहले आपको सेल्फ स्टडी पर यकीन करना होगा। तो देखिए सेल्फ स्टडी करके इसमें देखिए बिल गेट्स हुए, एलन मस्क हुए, जेफ बेजोस हुए, वॉरेन बफे हुए जैसे लोग दुनिया की कुछ चुनिंदा सफल लोगों में शामिल हैं। ये सभी सेल्फ टॉट। जब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सेल्फ स्टडी कितनी महत्वपूर्ण है। सेल्फ टीचिंग या सेल्फ स्टडी किसी भी व्यक्ति को एजुकेशन सिस्टम की सीमा से आगे ले जाती है। दुनिया में हर इंसान यूनिक है और इसलिए उसका अपना इंटरेस्ट भी होता है। ज्ञान का यूनिक कॉम्बिनेशन जीवन में एक नवीनता ला सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि जितना अधिक मैं सीखता हूं उतना ही मुझे एहसास होता है कि मैं कितना नहीं जानता। जब आप कुछ सीखते हैं तो आप उन चीजों को महसूस करते हैं जिन्हें आप अभी भी नहीं जानते हैं और अंत में आप उस अंतर को भरने के लिए दौड़ते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि सेल्फ स्टडी और सेल्फ लर्निंग ऐसी चीज है जो हमेशा किसी भी व्यक्ति को अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। इसके आपको अधिक जानकारी मिलती है कि और उसकी बदौलत आप एक बेहतर इंसान बनने के साथ करियर में सफलता हासिल कर पाते हैं। दूसरी बात, आप लोग स्टडी मटेरियल जो है वो कैसे जुटा सकते हैं इसके बारे में देख लीजिए आप लोग।
किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जरूरी सभी संसाधनों को इकट्ठा करें जो आप कर सकते हैं। अपनी ज़रूरत की सभी किताबें और रिसोर्सेज इकट्ठा करने के लिए लाइब्रेरी, बुक स्टोर, किसी ई कॉमर्स साइट पर जाएं। आपके पास अधिक रिसोर्सेज होंगे तो आप अधिक प्रैक्टिस कर पाएंगे। एग्जाम के लिए सभी जरूरी मटेरियल, स्टडी मटेरियल होने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने वाला कोई भी प्रश्न पत्र आपके लिए नया नहीं होगा और उसे देखकर आप हैरान भी नहीं होंगे। तो जो बच्चे सिंपल परिवार से बिलोंग करते हैं और कोचिंग एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, अगर आपका कोई भी फ्रेंड हो जो कोचिंग कर रहा हो, अगर आप उससे फ्रेंडशिप है तो आप उससे स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं और दोनों मिलकर तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। और आप लोगों ने देखा होगा कि YouTube पर काफ़ी क्लासेस लोग देते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे चैनल हैं, जैसे कि डियर गुरुजी हुआ, बहुत से चैनल हैं, नाम नहीं लूँगा मैं। बहुत से ऐसे चैनल हैं जो बीएड की तैयारी करा रहे हैं, तो उन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी क्लासें हैं उन क्लासों को आपको अटेंड करना है। और पीटीटी में जो पिछले वर्ष एग्जाम हो चुके हैं तो कोशिश कीजिए उन सभी प्रश्न पत्र को सॉल्व कर डालिए आप लोग। अभी तक पीटीटी के जितने भी एग्जाम हो चुके हैं, अगर आप लोगों को पेपर मिल जाए, चाहे 2021 का हो, चाहे 2020 का हो, चाहे 2019 का हो, मतलब कोई भी सन का हो, तो उन सभी पेपर को आप सॉल्व कर डालिए। हो सकता है कि जो पिछले पेपर हो चुके हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन फंस जाएं, तो एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक एक नंबर से बच्चा रह जाता है जिसको कॉलेज नहीं मिलता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं उनको ज्यादा से ज्यादा आप लोग सॉल्व करें। अब स्टडी प्लान देख लीजिए, शेड्यूल के अनुसार स्टडी करें। सबसे पहले अपने लिए एक प्लान बनाएं, पूरे दिन का स्टडी शेड्यूल तैयार करें और उसी के अनुसार पढ़ाई करें। हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद अपने खुद को शाबाशी दें। इससे आप में विश्वास पैदा होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक बार जब आपको लगता है कि यस आई कैन डू इट, तो यह आपकी सबसे बड़ी सफलता है, यह शब्द आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा है। एक बात हमेशा याद रखना कि प्रैक्टिस मैक्स योर प्रैक्टिस, अभ्यास हमें बेहतर बनाता है। तो आप लोग सेल्फ स्टडी पर सबसे ज्यादा फोकस करिए। जो भी चीजें आपकी कमजोर है उसको दूर करिए आप लोग, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि अभ्यास हमें बेहतर बनाता है, तो अभ्यास करिए आप लोग ज्यादा से। दूसरी बात, व्यवहारिक बातों का रखें ध्यान। साधन के अभाव में भी सफलता हासिल की जा सकती है। इच्छा शक्ति, विल पावर मजबूत हो तो विपरीत परिस्थितियों में भी कामयाबी जो है वो मिलती है। सेल्फ स्टडी और सेल्फ प्लानिंग के दम पर आप अपने करियर को चमका सकते हैं। बस जरूरत है संकल्प शक्ति और आपके अध्ययनशील होने की। सेल्फ स्टडी निश्चित रूप से आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। हाँ, जीवन में कुछ व्यवहारिक बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका कोई मित्र किसी भी संस्थान में पढ़ता है तो उसकी मदद जरूर लें आप लोग। उसके नोट्स मांग कर पढ़ें और टॉपिक पर चर्चा करें। खुद को अच्छी तरह से तैयार करें और यह सुनिश्चित करें कि आप प्रत्येक दिन पढ़े जाने वाले विषय या टॉपिक के कुछ प्रश्नों को हल कर रहे हैं। हर हफ्ते अपना परीक्षण करें, सेल्फ असेसमेंट, कि क्या आप उन विषयों या टॉपिक पर पकड़ बना रहे हैं या नहीं। बस इतना करते रहिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिए। वह दिन दूर नहीं जब आपको सफलता मिलेगी।